अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़बह किया जाता है बिल्कुल उसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुतालिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और उस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगंबरों को अल्लाह ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया था उसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत सारे आजमाइशों से गुजारा जिसमें आप साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतरकर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़ जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक सालेह औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को बहुत नाज़ो न्याज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जुनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया जहां आप हमेशा शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़ह वही आ गई कि आप अपने जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल आपके एक लौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का कामकाज में हाथ बटा सकें। ऐन उसी वक्त उन्हें ज़बह करने का हुक्म मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल को अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह की मशीयत से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहला धुलाकर खुशबू लगाओ और तैयार करो। सैयदा हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुलाकर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अराफात की तरफ चल पड़े। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान लईन ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहीम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़बह करे। शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो।
بی بی ہاجرہ نے کہا اے شخص اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، قریب جا کر کہا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لعین میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کے گردن پر پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثنا میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔